ये G20 के मुख्य तथ्यों पर एक त्वरित सारांश है। देखिए, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया की अर्थव्यवस्था को करीब से समझना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट और बेहद जरूरी है। पहला, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1999 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद इसे सिर्फ वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों के लिए बनाया गया था, लेकिन 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद वॉशिंगटन डीसी में इसे लीडर्स लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया। मतलब ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी कंपनी की मैनेजर मीटिंग को बड़े संकट के समय सीधे सीईओ लेवल बोर्डरूम में बदल दिया गया हो। और फिर 2009 में ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच बन गया। दूसरा, इस फोरम की वैश्विक ताकत सच में हैरान करने वाली है। 2023 तक इसमें 19 देश और 2 क्षेत्रीय संघ हैं। यहाँ एग्जाम्स के लिए सबसे अहम बात यह है कि 2023 के नई दिल्ली सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया। अब आप जरा सोचिए, सिर्फ 21 सदस्य मिलकर पूरी दुनिया की 85% जीडीपी, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 2/3 आबादी को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तीसरा, ये विशाल समूह काम कैसे करता है? यहाँ राष्ट्राध्यक्षों के प्रतिनिधि पूरा एजेंडा तैयार करते हैं, जिन्हें शेरपा कहते हैं। काम बिना रुके चलता रहे, इसके लिए एक ट्रॉयका सिस्टम है, जिसमें पिछला, वर्तमान और अगला होस्ट होता है। जैसे 2026 के ट्रॉयका में होंगे 2025 का दक्षिण अफ्रीका, 2026 का अमेरिका और 2027 का यूके। आप इसे एक रिले रेस की तरह समझें, जहां बैटन बस अगले देश को पास कर दिया जाता है। इसके अलावा स्पेन हमेशा इन सम्मेलनों का स्थायी अतिथि होता है। तो हमेशा याद रखिए, G20 सिर्फ देशों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो स्टीयरिंग व्हील है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देता है।